गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में अपन बात कर रहे थे किसकी, सोडियम बाइकार्बोनेट, या जिसको हिंदी में सामान्य नाम दिया था बेकिंग सोडा। आज अपन बात करते हैं बेकिंग सोडे को खाने का या खाने का सोडा कहा था, तो उसके बाद आज बात करते हैं अपन किसकी, धावन सोडा या कपड़े धोने का सोडा। अब धावन सोडा या कपड़े धोने का सोडे का अणु सूत्र है ना Na2CO3 डॉट 10H2। तो रासायनिक नाम क्या बना बेटा, रासायनिक नाम बना सोडियम कार्बोनेट। रासायनिक नाम क्या बेटा, सोडियम कार्बोनेट। साथ में यहां 10H2 लिख रहे हैं, इसका मतलब इसमें बेटा 10 अणु किसके पाए जाते हैं, क्रिस्टलन जल के पाए जाते हैं। क्रिस्टलन जल क्या था, तो किसी लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या को उस लवण का क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल। यहां सोडियम जो कार्बोनेट है उसके क्रिस्टल में नमी के रूप में 10 अणु किसके पाए जाते हैं, क्रिस्टलन जल के पाए जाते हैं। अब इस लवण का निर्माण कौन से अम्ल और कौन से क्षार का, तो अम्ल कौन सा हो गया, H2CO3। क्षार कौन सा हो गया, NaOH। H2CO3 किस प्रकार का अम्ल है बेटा, दुर्बल अम्ल है। NaOH किस प्रकार का क्षार है, प्रबल क्षार है। इसका मतलब सोडियम कार्बोनेट जो लवण है वो कैसा होगा बेटा, किस प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। अब वही सामान्य नाम के पश्चात क्या लिखते हैं बेटा, अणुसूत्र Na2CO3 डॉट 10H2। रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, और साथ में 10 अणु किसके पाए जाते हैं, क्रिस्टलन जल के। अब इसके पश्चात आपके पास अणुसूत्र आ गया Na2CO3 डॉट 10H2। अब फिर इसमें का पॉइंट क्या होता है आपको, बनाने की विधि। धावन के सोडे को या सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने के लिए क्षारीय विधि का उपयोग किया जाता है, जिसमें सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहता था, गर्म किया जाता है, जिसके फलस्वरूप सोडियम
कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट सूत्र क्या था? NaHCO3। इसके कितने मोलेक्यूल ले लो? 2 मोलेक्यूल ले लो बेटा। क्या कर दो? गरम कर दो। ये डैश का निशान किसको शो करता है? गरम करने को। क्या बनेगा? Na2CO3। कल अपन ने क्या कहा था? जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गरम करते हैं या बेकिंग सोडा को गरम करते हैं तो साथ में कौन सी गैस बाहर निकलती है? CO2 भी निकलती है। कौन सी निकलती है? CO2। और साथ में क्या बाहर निकलता है? H2। आपके पास क्या बन गया? सोडियम कार्बोनेट। अब इस सोडियम कार्बोनेट का क्या करते हैं बेटा? क्रिस्टलीकरण। और क्रिस्टलीकरण करने के लिए कितने जल के अणु मिलाते हैं? 10 जल के अणु मिलाते हैं। तो आपके पास क्या बच जाता है बेटा? सोडियम कार्बोनेट गॉट इट 10H2। अब ये किसके रूप में प्राप्त हो गया बेटा? क्रिस्टल के रूप में। और क्रिस्टल के रूप में 10H2 किसके पाए जाते हैं? जल के मोलेक्यूल पाए जाते हैं। 10 मोलेक्यूल किसके पाए जाते हैं? जल के। तो बनाने की विधि क्या होगी? सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडे का निर्माण साल्वी विधि से कहता है, जिसमें सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहता है? गर्म करता है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया तो पीछे वाले टॉपिक में अपन ने क्या कहा था? जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो साथ में क्या बनती है बेटा? CO2 बनती है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और CO2 और जल बनता है। अब सोडियम कार्बोनेट का क्या करते हैं? क्रिस्टलीकरण करने के लिए उसमें जल मिलाते हैं तो उसके क्या प्राप्त हो जाते हैं? क्रिस्टल। और सूत्र क्या बन जाता है? Na2CO3.10H2। अब अगला पॉइंट क्या लेते हैं? गुणधर्म। तो नंबर फर्स्ट गुणधर्म हो गया बेटा धावन का सोडा या सोडियम कार्बोनेट ठोस संवेदन का कैसा पदार्थ है? क्रिस्टलीय पदार्थ है। दूसरा धावन का सोडा जल में क्या होता है? विलय होता है। तीसरा धावन के सोडे का जलीय विलयन किस प्रकृति का होगा? क्षारीय प्रकृति का होता है। चौथा धावन के सोडे को गरम करते हैं तो क्रिस्टलन जल बाहर निकल जाता है। जो शेष रहता है उसे सोडा एस कहते हैं। एस का मतलब होता है बेटा राख, तो उसे क्या कहते हैं? सोडा एस कहते हैं। इसके अपन समीकरण बना सकते हैं। ये आपके पास Na2CO3.10H2। इसको क्या किया बेटा आपने? गरम किया तो क्या बराबर होगा? Na2CO3 प्लस बाहर क्या बनेगा? 10H2। ये क्या हो गया आपका? सोडा एस। गुणधर्म के पश्चात अगला पॉइंट कौन सा आता है?
उपयोग में सबसे पहला उपयोग धावन। धावन का मतलब क्या कर रहा? धुलाई। धावन सोने का उपयोग धुलाई व सफाई में कहता है। इसका मतलब कपड़ों को धोने के लिए या साफ सफाई करने के लिए घरों में इसका उपयोग कहता है। धावन के सोने का उपयोग कहता है। नंबर 2 कास्टिक सोडा, कोमा बेकिंग सोडा, कोमा बोरेक्स का निर्माण करने के लिए केजीबी किसका उपयोग रहता था? धावन के सोडे का। नंबर 3 अपमार्जन के रूप में, शराब के रूप में भी इसका उपयोग रहता है। नंबर 4 वस्त्र उद्योग में कोमा पेंट जो बल व्यवहार करते हैं उस पेंट का निर्माण करने के लिए केबी सोडा धावन के सोने का उपयोग रहता है। नंबर 5 प्रयोगशाला में किसके रूप में बेटा? अभिरंजन के रूप में किसका उपयोग रहता है? धावन के सोने का उपयोग रहता है। इस प्रकार आपके पास उपयोगी पदार्थों में पहले आ गया NaCl सोडियम क्लोराइड, दूसरा आ गया NaOH, तीसरा आ गया CaOCl2 विरेचक चूर्ण, चौथा आ गया सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, पांचवा आ गया Na2CO3.10H2O धावन सोडा। अब छठा आपके सिलेबस में है बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस शॉर्ट में कहते हैं POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर आप सब जानते हो बेटा, जब हाथ की हड्डी टूट जाती है या पैर की हड्डी टूट जाती है तो उसको जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्या चढ़ाया जाता है? प्लास्टर चढ़ाया जाता है, वही प्लास्टर। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये तो इसका हो गया बेटा सामान्य नाम। अणुसूत्र CaSO4 डॉट हाफ H2। अब इसका रासायनिक नाम तो ये हो गया बेटा कैल्शियम, ये हो गया सल्फेट। तो क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट। और हाफ के लिए विज्ञान में बेटा शब्द काम लेते हैं अर्ध, और जब भी जल काम आता है जल के लिए काम लेते हैं हाइड्रेट। तो रासायनिक नाम क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट है अर्ध हाइड्रेट। इसका मतलब ये लवण हो गया बेटा, और ये इसमें क्या हो गया? कृष्ण में जल। अब कौन से लवण और कौन से अम्ल इसके निर्माण भाग लेते हैं? सॉरी अम्ल और कौन से सार? तो कैल्शियम से क्या बनेगा बेटा? COH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और अम्ल कौन सा?
सल्फ्यूरिक अम्ल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया के फलस्वरूप क्या बनता था CaSO4 और उसका क्रिस्टलीकरण करने पर हाफ है H2। अब कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट को ही क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों नाम दिया, तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट का निर्माण सबसे पहले फ्रांस की राजधानी पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट का निर्माण जिप्सम को गर्म करके क्या था, इसी के कारण पेरिस में इसका निर्माण किया गया और प्लास्टर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके कारण इसको क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अणुसूत्र क्या बनेगा, CaSO4 हाफ H2, रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट, जल का आधा भाग लेता है तो अर्धहाइड्रेट हो गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम क्यों लिया गया, तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट का निर्माण सबसे पहले फ्रांस की राजधानी पेरिस में जिप्सम को गर्म करके इसका निर्माण किया। अब पेरिस में इसका निर्माण किया तथा इसका उपयोग प्लास्टर बनाने में किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा, प्लास्टर ऑफ पेरिस या ट्यूब। अब बनाने की विधि, तो किसको बेटा, जिप्सम को। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2। अब जिप्सम भी क्या है बेटा, लवण हो गया और उसमें जल के क्रिस्टल जल का कितना है 2H2। उसको क्या करते हैं बेटा अपन, गरम कितने डिग्री टेम्परेचर पर, 393 डिग्री केल्विन तापमान पर गर्म करते हैं तो आपके पास क्या बनता है बेटा, POP या CaSO4 हाफ H2 और साथ भाग कर देंगे बेटा डेढ़ अणु H2। समीकरण को बटा में रखकर किस में जाओ बेटा, 2 से गुणा कर दो, यहां भी कितना देगा 2 और यहां कितना देगा 3। ये एकदम क्लियर हो गई। अब ये तो क्या बेटा आपके पास क्या हो गया, जिप्सम जिसका सूत्र आपको याद रखना है CaSO4 2H2 और ये हो गया POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसके बाद गुणधर्म POP प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद रंग का ठोस पदार्थ होता है। दूसरा गुणधर्म POP को 393 केल्विन ताप से अधिक तापमान पर गर्म करने पर संपूर्ण जल क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, जिसे मर्दतापित जिप्सम कहते हैं। जैसे CaSO4 इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है, CaSO4 प्लस हाफ H2।
अणु क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अब ये कौन सा हो गया, मट धातु में क्या हो गया, जिप्सम। तीसरा गुणधर्म, यदि पीओपी में क्या मिलाते हैं, जल मिलाते हैं तो ये 15 से 20 मिनट में इसमें बदल जाता है, जिप्सम में बदल जाता है। कैसे बदलेगा, CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1 से 1/2 H2O, तो क्या बनेगा, CaSO4 डॉट 2H2O। अब अगर आप में से किसी ने भी कभी आपका अगर हाथ या पैर टूटा है या आपके परिवार का, तो हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो टूटे हुए भाग को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, पीओपी का उपयोग किया जाता है। गुणधर्म के पश्चात इसके क्या हो जाता है, उपयोग तो पहला है ना, शरीर की टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, पीओपी का उपयोग किया जाता है। अब यहां से हाथ की हड्डी टूट गई है, इसको हिलने डुलने से रोकने के लिए डॉक्टर क्या करता है, कॉटन या दी हुई और पट्टियों के बीच पीओपी डालता है और फिर उसमें क्या डाला जाता है, पानी डाला जाता है। जैसे जैसे पानी डालते जाएंगे तो वो किस में बदल जाएगा, जिप्सम में बदल जाएगा और जिप्सम में बदलने के कारण वो जल्दी क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा और कठोर होने के कारण जो हाथ है उस टूटे हुए हाथ की हड्डियां वो हिलती नहीं है, जिसके कारण वो हड्डियां क्या हो जाती है बेटा, जुड़ जाती है। नंबर 2, भवन निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, पीओपी का। अब आपने देखा होगा कि कमरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए जो छत है, उस छत के नीचे कमरे के अंदर, छत के अंदर क्या कहता है, पीओपी लगाई जाती है, तो उससे कमरे की सुंदरता क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। नंबर 3, खिलौना, मूर्ति इत्यादि की चमक बढ़ाने के लिए उनका निर्माण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, पीओपी का उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। नंबर 4, दंत निर्माण में जो दांत टूट जाते हैं उसके स्थान पर नकली दांत बनते हैं, उनका निर्माण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, पीओपी का उपयोग किया जाता है। नंबर 5, अग्निशामक पदार्थ में भी किसका उपयोग किया जाता है, पीओपी का उपयोग किया जाता है। ये आपके पास छठा महत्वपूर्ण यौगिक हो गया बेटा, पीओपी। अब जितने यौगिक अपन ने पढ़े हैं उनमें पढ़ने से पहले मैं बेटा बार-बार आपको कह रहा हूं, परीक्षा की दृष्टि से भी ये पदार्थ इंपॉर्टेंट है, यौगिक इंपॉर्टेंट है और पॉइंट का इनको याद रखना है। पहला उपयोग आप याद रखना बेटा उसका सामान्य नाम, सामान्य नाम याद करने के पश्चात दूसरा पॉइंट क्या लिया था, उसका अणुसूत्र के पश्चात क्या लिया था, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम के पश्चात बनाने की विधि, यदि साथ में समीकरण है तो उस बनाने की विधि में समीकरण याद करनी है। पांचवा पॉइंट है बेटा उसके गुणधर्म, उसके लक्षण क्या है और छठा उसके उपयोग क्या है। इस प्रकार आपके सिलेबस में कितने महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक हो गए बेटा, 6। अब अपने सिलेबस में लास्ट एक पॉइंट और बचता है बेटा, साबुन है अपमार्जक, साबुन है अपमार्जक। अब साबुन क्या है,
तो इससे पहले आपको ये सूत्र याद आ रहेगा। किसका सूत्र है? एसिडिक अम्ल। किसका सूत्र बेटा? एसिडिक अम्ल। अब यहां CH3 के स्थान पर अपन यू लगा दे CH3 CH2 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 CH2। अब ये लंबी श्रृंखला वाला क्या बन गया बेटा? एसिडिक अम्ल बन गया। लंबी कार्बन श्रृंखला वाले एसिडिक अम्ल को आगे पढ़ेंगे बेटा। कौन सा अम्ल कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। तो अब लंबी कार्बन श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों को क्या कहते हैं बेटा? वसीय अम्ल कहते हैं। लंबी कार्बन श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों को क्या कहते हैं? वसीय अम्ल कहते हैं। जिनमें कार्बन की संख्या 12 से लेकर कितनी होती है बेटा? 18। अब लंबी कार्बन श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों को अपन कहते हैं वसीय अम्ल। इन वसीय अम्ल की क्रिया किसके साथ आ जाते हैं? NaOH या KOH। अब लंबी कार्बन श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों को अपन कहते हैं वसीय अम्ल। इन वसीय अम्ल को शॉर्ट में अपन इसको कहते हैं किसे? RCOOH। RCOOH जहां R क्या है बेटा? लंबी कार्बनिक श्रृंखला। अब अपन ने कहा कि अपन किसकी बात करें बेटा? साबुन की बात करें। किसकी बात करें? साबुन। साबुन क्या है? तब साबुन पढ़ने से पहले अपन क्या करेंगे? आपके पास किस तरह का कौन सा? एसिडिक अम्ल। अब एसिडिक अम्ल में से ये जो CH3 समूह है उसका प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो जाएगा? लंबी कार्बन श्रृंखला जिसमें कार्बन की संख्या कितनी हो? 12 से लेकर 18 तक। तो लंबी कार्बन श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों को अपन क्या कहते हैं? वसीय अम्ल। वसीय अम्ल का सूत्र क्या होगा बेटा? RCOH जहां R क्या है? लंबी कार्बनिक श्रृंखला की क्रिया किसके साथ कराते हैं? NaOH या किसके साथ का? KOH के साथ। ये हो गया वसीय अम्ल यानी कि अम्ल हो गया। और ये क्या है बेटा? सार। इसका मतलब कोई टेंशन आ गई, उदासीनीकरण विधि आ गई ना। किसके साथ क्या कहते हैं? अम्ल की किसके साथ बेटा? सार के साथ क्रिया कराते हैं। तो वही क्या बनता है? संगत लवण प्लस क्या बनता है? जल। वही बात बेटा वसीय अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या कराते हैं? तो क्या बनता है? वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम क्या बनता है? लवण बनता है। जब हम किसके साथ करा रहे हैं? NaOH या KOH के साथ। तो क्या बनेगा? अम्ल कौन सा लिया आपने? वसीय अम्ल।
तो वसीय अम्लों की सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण बनते हैं। वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण को ही क्या कहते हैं बेटा? साबुन कहते हैं। वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण को ही क्या कहते हैं बेटा? साबुन कहते हैं। वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण को ही क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। तो वसीय अम्ल का सूत्र क्या होगा? RCOOH प्लस इसके साथ क्या कर रहे हैं? NaOH के साथ RCOH किसमें अम्ल है तो क्या देगा बेटा? H प्लस आयन देगा तो क्या बनेगा? RCOO माइनस प्लस है HI और साथ क्या देते हैं रिएक्टेंट में घनायन प्लस Na प्लस और साथ में क्या देगा बेटा? OH माइनस ये OH माइनस और ये H आपस में जुड़कर तो किसका निर्माण करेंगे? जल का। और दूसरी तरफ क्या बन गया? RCOO Na। अब एक तो आएगा आपके पास बेटा अगर एसिडिक अम्ल बन रहे हैं CH3CO Na तो क्या बनेगा? सोडियम एसिडेट। अब यहाँ एसिडिक अम्ल के स्थान पर तो अपने क्या किया बेटा? वसीय अम्ल लिया है। एसिडिक अम्ल ने लेकर अपने क्या किया है? वसीय अम्ल लिया है। तो जो लवण बनेगा उसका नाम क्या दिया? वसीय अम्लों के सोडियम अगर केवल में चले तो पोटेशियम है, लवण को क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। तो साबुन का सूत्र क्या बन जाएगा? RCOO Na। तो साबुन किसे कहते हैं? तो साबुन से पहले आपके पास समझ में आना चाहिए वसीय अम्ल क्या है और वसीय अम्ल का क्या है? लंबी कार्बन संख्या युक्त कार्बोक्सिलिक COOH समूह क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक समूह है। तो इसे क्या कहते हैं? वसीय अम्ल। इन वसीय अम्लों की किसके साथ क्रिया कराते हैं? सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं। तो वसीय अम्लों के सोडियम या क्या बनेगा बेटा? RCOO के पोटेशियम लवण बनेगा। वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है बेटा साबुनीकरण। साबुनीकरण का क्या है? साबुन बनाने की विधि को क्या कहते हैं? साबुनीकरण। साबुन बनाने की विधि को क्या कहते हैं बेटा? साबुनीकरण। अब साबुन कैसे बनाया जाता है? तो किसके साथ बेटा? वसा की किसके साथ? NaOH के साथ क्रिया कराने से क्या प्राप्त होता है? साबुन प्राप्त होता है। साबुन प्राप्त करने की इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? साबुनीकरण। अब वसा का सूत्र है बेटा CH2 R1 CHOC डबल बॉन्ड O R1 CH2O C डबल बॉन्ड O R2। ये आपके पास क्या हो गया? वसा। इसकी किसके साथ क्रिया कराते हैं? NaOH के साथ क्रिया कराते हैं। तो क्या प्राप्त होता है? RCOO Na प्लस CH2OH CHOH CH2OH यानी कि ये हो गया आपके पास है ग्लिसरॉल और ये बन गया आपके पास क्या? साबुन। साबुन बनाने की इस विधि को अपन क्या कहते हैं? साबुनीकरण। और ये इसकी क्या होगी? रिएक्शन होगी। अब आपके पास जो साबुन बने उसके साथ में क्या होगा? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल से पृथक करने के लिए इस मिक्सचर में क्या डाल दो? NaCl डाल दो, सोडियम क्लोराइड डाल दो, तो क्या प्राप्त हो जाती है? साबुन प्राप्त हो जाती है। अब पोटेशियम युक्त जो साबुन होती है, पोटेशियम युक्त जो साबुन होती है वो क्या होती है बेटा? मधु होती है, यानी कि शैम्पू वगैरह बनाने के लिए जो अपन काम लेते हैं वो होती है। और दूसरी तरफ ये ग्लिसरॉल लिक्विड के स्थान पर अपन
क्या लेते हैं साबुन बनाने के लिए? ग्लिसरॉल काफी लेते हैं। तो कैसे साबुन बनती होगा? पारदर्शी साबुन बनती है। थैंक्स। बाकी डिटेल में कल अपन पोस्ट भी करेंगे।